जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु बंधुजन, दयालु भक्तजन, सभी पुण्यात्माएं, माताओं, सभी के चरणों में स्थित सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी के हृदय में स्थित भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मार्कंडेय पुराण की कथा चल रही है। मार्कंडेय पुराण अपने पुराणों में सनातन धर्म के जो 18 पुराण हैं उसमें 7वें क्रम में आता है। कथा आगे बढ़ती है और माता मदालसा तक पहुंचती है। मदालसा जो कि एक गंधर्व पुत्री थी, उनकी शादी ऋतध्वज नाम के एक राजकुमार से होती है। ऋतध्वज राजा बन जाते हैं। इनके पिता का नाम शत्रुजित था। वो अपनी आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग चले जाते हैं और ऋतध्वज राजा बनते हैं। उनकी पत्नी मदालसा जो उनके यहाँ कुछ समय बाद पुत्र होता है। अब पुत्रों के लिए मदालसा एक योगिनी थी। अश्वतर नाग के फण से वो उत्पन्न हुई थी। भगवान शंकर की कृपा थी, योग सिद्ध उनको था। तब वो अपने बच्चों को एक एक करके ब्रह्म ज्ञान देती हैं और बच्चे चले जाते हैं। इसके पहले अपन आए, सभी लोग मार्कंडेय पुराण की कथा में हो सुने। बड़ा रोचक है, बड़ा आनंददायक है। सबूर संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये मार्कंडेय पुराण है। आइए मंगलाचरण करते हैं। सूक्ष्म थोड़ा सा। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश हमारे संपूर्ण देश में धन शांति रहे, सब लोग आनंदित से रहें, राग द्वेष से बचते हुए। हमारी बेटियां, माताएं, बहनें सभी सुरक्षित और सदाचारी रहें। भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं संपूर्ण देशवासियों को गणेश चतुर्थी मंगलमय हो। जय श्री गणेश। जय श्री गणेशाय नमः। तो मित्रों, वैसे व्यवहारिक तरीके से पुराण भारत का एक सच्चा इतिहास है। हमारे जितने भी पुराण हैं भारत के इतिहास हैं, सच्चा इतिहास है। पुराणों से ही भारतीय जीवन का आदर्श, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत के विद्या वैभव के उत्कर्ष का वास्तविक ज्ञान पुराणों से ही प्राप्त हो सकता है। और विश्व कल्याण के कार्य त्रिविध उन्नति का मार्ग भी प्रदर्शित किया जाता है। आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदि दैविक हो।
इतिहास महाभारत और वाल्मीकि रामायण है, तो हमें पुराणों का सदैव जीवन पर्यंत निरंतर श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। इससे भगवान की कृपा बनी रहती है। व्यवहारिक दृष्टि में संसार में 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक तो होता है शत्रु। 3 प्रकार के भेद संतान के पाए जाते हैं। उनमें एक है शत्रु, एक मित्र है और एक है उदासीन। ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। शत्रु स्वभाव वाले पुत्र के पुत्र होता है जो पूर्व जन्म में दूसरे से ऋण लिया पर उसको चुकाया नहीं, तो दूसरे जन्म में ऋण लेने वाला या देने वाला उस ऋणी का पुत्र बनता है। एक ये बचपन से ही माता पिता के साथ बैर जैसा रखते हैं और उनके साथ शत्रु की तरह बर्ताव भी करते हैं। बड़े होने पर भी माता पिता की ना तो आज्ञा मानते हैं और माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर डालते हैं। इस शत्रु वाला पुत्र है जो शत्रु भाव को प्राप्त है। पूर्व जन्म में इनके साथ जिनका द्रव्य का अपहरण किया वही पुत्र के रूप में आ करके ना तो बात मानता है, मारपीट करता है धुंधकारी की तरह और संपूर्ण संपत्ति का नाश कर देता है। ऐसे शत्रु भाव वाले पुत्र होते हैं पहला। दूसरा मित्र भाव वाला है। वो बचपन से माता पिता का हितैषी भी रहता है, आज्ञाकारी रहता है और कभी कड़वी बातें नहीं कहता है, संतुष्ट रखता है, बात मीठी करता है। माता पिता के तीर्थ यात्रा, श्राद्ध तर्पण, दान आदि भी करता है, विद्वान भी होता है और उससे एक अच्छी कुल परंपरा चलती है। ये मित्र भाव वाले हैं, इनको पुत्र मित्र भाव वाले होते हैं, ये इस तरह के। तीसरा उदासीन होता है जो ना तो कुछ कहता है ना सुनता है, ना कोई आज्ञा मानता है और ना ही मना करता है, ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। वह ना कभी गुस्सा होता है, रुष्ट भी नहीं होता है, ना कभी संतुष्ट रहता है, ना सुख देता है ना दुख देता है। इस प्रकार जैसे पुत्र 3 प्रकार के होते हैं ऐसे ही माता पिता भी होते हैं, पत्नी भी होती है, पुत्र होते हैं, भाई होते हैं आदि, नौकर, पड़ोसी, मित्र, यहाँ तक गाय भैंस घोड़े इत्यादि जानवर जितने भी हैं, सब में जीव तो रहते ही हैं। और जो आपके साथ रहते हैं यदि आपके मित्र भाव के हैं तो आपको सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और यदि ये शत्रु भाव के हैं तो माता पिता ही क्यों ना हो। हिरण्यकशिपु तो प्रहलाद को अत्यंत कष्ट देता था, मार ही डालता था। वो तो मरे नहीं है भगवान की रक्षा की। ध्रुव की यही हालत थी। तो माता पिता भी इस तरह के होते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं। इन सब के साथ हमारा संबंध ऋण अनुबंध से बंधा रहता है। इसीलिए माता मदालसा के यहाँ पहला पुत्र होता है और उसका नाम था विक्रांत। इस संसार में मित्रों जितने भी संचय कोई भी करे, अब वो एकदम जल्दी तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविक उसका परिणाम यही है। और वो ये है कि संसार में जितने संचय हैं सर्वेक्षयांता निश्चयः सर्वेश्चैव
क्षयान्ता निचयः पतनान्तः समुच्र्यात् संयोगा विप्रयोगान्ता मरणांतम च जीवितम। संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत और विनाश निश्चित है। उत्थान है तो उत्थान का अंत पतन निश्चित है। संयोग है उसका अंत वियोग निश्चित है। और जीवन है, जन्म लिया है तो उसका मरण निश्चित है, अंत में मरण निश्चित है। अतः तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च नाति प्रसंगः कर्तव्यो विप्रयोगो हितैर्ध्रुवम्। अतः स्त्री, पुत्र, मित्र और धन से विशेष आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब से वियोग होना निश्चित है। इसलिए सदैव आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम, ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम च दत्तम हरति यो भूय इष्टैः स विनश्यति। जो लोग ब्राह्मणों का, अपने पुत्र का या पुत्र जैसे बालकों का धन हरण कर लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में बड़ा विस्तार से वर्णन है। ब्राह्मणों का, देवताओं का, अबलाओं का, स्त्रियों का और बच्चों का, बालकों का जो धन हर लेता है वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। मित्रों, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अतः न तो कभी किसी का धन का हरण करना चाहिए, न देवता के द्रव्य का हरण करके दुरुपयोग करना चाहिए, न किसी गरीब स्त्री है तो उसको बलात् उसका धन हर लेना गलत है। और बच्चों का धन, चाहे वो भाई के बच्चे हों या पड़ोसी के बच्चे हों या कहीं के भी बच्चे हों, किसी के भी बच्चे हों, उनको कभी भी किसी के धन का इनका हरण नहीं करना चाहिए। अगर किया तो इनका सर्वनाश हो जाता है। एक तरह से ये कहा है वाल्मीकि जी ने, और वो सत्य भी है। इसके बाद बहुत समय के बाद, बीतने के बाद, महाराजा शत्रुजित पृथ्वी का पालन करके परलोकवासी हो गए। तब प्रवासियों ने उनके पुत्र रतध्वज को, जिनका आचरण तथा व्यवहार बड़े उदार थे, राजपर पर अभिषिक्त कर दिया। कालांतर में माता मदालसा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रथम पुत्र आया। राजा ने उसके जन्म पर उसका नाम विक्रांत रख दिया। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा वह नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के लिए इस प्रकार कहना शुरू किया। माता मदालसा कहती हैं, जब शिशु विक्रांत रो रहा था, शुद्धो असेरितात ने अस्तिनाम कृतम ही ते कल्पनयाधुनैव पंचात्मकं देहमिदं न ते अस्ति नैवास्त्वं रोदिसि कस्य हेतुः हे तात। तू तो एक शुद्ध आत्मा है जिसने अभी जन्म लिया है। अभी तो तेरा कोई नाम है ही नहीं, कोई नाम नहीं है। एक कल्पित नाम रखे जाते हैं पृथ्वी पर आने के बाद, जन्म लेने के बाद एक कल्पित नाम रखे जाते हैं, जो तेरा भी रखा गया है। ऐसा
माता मदालसा कहती हैं, एक कल्पित नाम जो तेरा है, जो तुझे अभी अभी मिला है, विक्रांत, यह भूतों का बना हुआ है, पंच महाभूतों का बना हुआ है। ये ना यह तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए तू रो रहा है? तू तो शुद्ध आत्मा है। नवावदान रोदती वही स्वजन्मा शब्दो अयमात साध्य महेशसूनुम विकल्पया माना विविधा गुणास्ते अगुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु। अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी पांच भौतिक ही हैं। भूतानि भूतै परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नाम्बुदानादिविरेव कस्य नाते अस्ति वृद्धिर्न चेते अस्ति हानिः। इस जगत में अत्यंत दुर्लभ भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस जगत में अत्यंत दुर्बल जो भूतों से तुम बना है, ये अपने ही भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पांच भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की ना तो वृद्धि होती है और ना हानि होती है। यदि तुझे सब कुछ अच्छी तरह से पालन पोषण किया जाए तो शरीर की वृद्धि तो होगी पंचभूतों की, तेरी आत्मा की वृद्धि नहीं होती है, इसमें कुछ नहीं होता है और ना शुद्धि होती है ना हानि होती है। तुम कंचुके सीरियमाणे निजेस्मि अस्ते दे मूर्ता माँ ब्रजेथा शुभाशुभै कर्म भिर्देह में तन्मदादिमूढ़ कंचुकस्ते पिनद्धः। तुम अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण होने पर मोह नहीं करना। माता मदालसा अपने पुत्र विक्रांत से कहती हैं, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार यह तुझे देह प्राप्त हुआ है। जब यह देह जीर्ण शीर्ण हो जाए तो इस पर मोह नहीं करना। और यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है, तू सर्वथा इससे मुक्त है। आहा, माता मदालसा कहती है, शरीर काम क्रोध मद आदि से बंधा हुआ है, तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। उनका कहना है, तू तो एक विशुद्ध आत्मा है। तेरी आत्मा काम क्रोध मद मोह इत्यादि जितने भी जो विकार हैं मानसिक, उनसे बंधा नहीं है, याद रखना। तातेति किंचित तनेति किंचित दम्बेति किंचित दयितेति किंचित ममेत किंचिन ममेति किंचित तम भूत संगम बहु मानयेथः। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है। वाह, कितना सुंदर। तातेति किंचित, तात है कोई, तात माने कोई पिता है। तातेति किंचित तनेति किंचित, कोई पुत्र के रूप में है। कोई जीव पिता के रूप में है तो कोई पुत्र कहलाता है। किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री भी कहते हैं। कोई एक मेरा है कहकर अपनाया जाता है तो कोई ये मेरा नहीं है इस भाव से पराया मान लिया जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। कोई आत्मा पिता के रूप में है, कोई पुत्र के रूप में है, कोई माता, कोई स्त्री, कोई मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, कोई पराया है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए।
दुखानि दुखोप गमाए भोगान सुखाए जानाति विमूढ़श्चेतः तानेव दुखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान विमूढ़ चेतः। यद्यपि समस्त भोग, जितने भी भोग हैं, चाहे तुम राजकुमार के रूप में जन्म ले लिया तुमने, जितने भी भोग हैं, चाहे राजा बन जाए, चाहे अत्यंत धनाढ्य हो जाए, ये सभी जितने भी भोग हैं एक दुख के रूप हैं। तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला और सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। ये जितने भी भोग हैं, माता मदालसा कहती हैं अपने बेटे से, तो जितने भी भोग हैं जिसको हम ऐसे लगता है कि ये ही सत्य है, ये सभी भोग दुख के रूप हैं। याद रखना इस बात का। लेकिन यह मूर्ख मानव जो है, जब अपने इस पंच भौतिक शरीर को अपना मान बैठता है, तो यह भोग जो दुख रूप हैं, इन्हीं को वो सुख रूप मान लेता है और दुख को दूर करने वाला मान लेता है, सुख की प्राप्ति कराने वाला मान लेता है। किंतु जो विद्वान हैं, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन तिन ते उपजे बहुसूला। गोसाई जी कहते हैं, यहाँ भी कहती हैं माता मदालसा की मोह, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे भोग जनित सुखों की को भी दुख ही मानते। अब जिनको भगवान की कृपा से मोह से मुक्त हैं, जो वे इन भोगों को भी सुख नहीं मानते, सुखी नहीं मानते। वो नहीं मानते कि हमें कोई बहुत बड़ा राजपाट मिल गया है तो हमें इसका, ये हम बड़े सुखी हो गए या हम बड़े दुखी थे, ऐसा माता मदालसा कहते हैं। ये सभी जितने भी अत्यंत सुख की अनुभूतियां हैं, ये सब दुख वाली हैं। अंत स्त्रियों की हास्यो अस्थिर संदर्श मक्षी युग्म मत्युज्जलम यत्कलुषम वशाया कुचादिपीनम पिसितम धनम तत् आस्थानम रते किम नरकम न योषित। आगे माता मदालसा कहती हैं, यहाँ उन्होंने एक तरह से आचार संहिता का वर्णन किया है। उन्हें उन लोगों के लिए कहा है जो गलत दिशा में ना जाएं। तो उन्होंने कहा है, हासो अस्थि, स्त्रियों की हंसी क्या है ये। उन स्त्रियों के लिए भी कहा जो आचार विचार का पालन नहीं करती हैं और आजकल तो ना जाने फिल्मों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से क्या क्या देखने को नहीं मिलता है। आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले माता मदालसा ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, ये स्त्रियां जो हंसती हैं तुम्हारी तरफ देख के, ये उनकी हंसी क्या है। ये कोई प्रेम या मातृ भाव से तो नहीं देखती हैं, एक तरह से अपना प्रदर्शन करती हैं हड्डियों का, और जिसे हम नेत्र कहते हैं, आँखों को मटकाती हैं। वह मज्जा की कलुषता है। मज्जा क्या कहलाता है? अस्थि के अंदर रहता है मज्जा, ये उसका प्रभाव है जिससे वो आँखों से इशारे करती हैं। इन्होंने उसका तुलना उससे कर दी है माता मदालसा ने। और मोटे मोटे जो स्तन इत्यादि हैं, ये मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है या जिसकी दृष्टि में काम विकार उत्पन्न होता है, वही युक्ति स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं? इतनी हरकतें इस तरह से करने वाली स्त्री के लिए माता मदालसा ने कहा है, ये नरकगामी स्त्रियां नरक की ओर ले जाती हैं।
पानम चितौ यानि गतश्च देहो देहे अपि चान्यः पुरुषो निविष्टः ममत्तमूर्यां न तथा यथा स्वे देहे अतिमात्रं च विमूढ़तैसा। पृथ्वी पर सवारी चलती है। आहा, इस पृथ्वी पर सवारी चलती है और सवारी पर शरीर चलता है। इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता अपन नहीं देखी जाती है जैसी कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। इसी को लोग मूर्खता कहते हैं। यही मूर्खता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सवारी चलती है। एक तरह से समझ लो कि घोड़ा चल रहा है या पालकी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है। तो पृथ्वी पर सवारी चलती है, उस सवारी में एक दूसरी सवारी चलती है। उस सवारी के अंदर जो बैठा रहता है वो दिखाई नहीं देता है और उसी से सर्वाधिक अपने देह में वो दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ममता हमें अपने ही शरीर से होती है। इसी को मूर्खता कहते हैं। मूर्खता क्या है? मूर्खता माने अपने ही शरीर को सब कुछ मान लेना। एक तरह से इसका पूरा भाव ये है। ये श्रीमद् भागवत में एक रहुगण नाम का राजा रहता है और वो अगस्त जी को उसने लगा लिया। नहीं, गलत है। उसमें जड़ भरत को उसने लगा लिया और वो हर बार कहे चलो ठीक ठाक सही ढंग से चलो। बरसात का समय था, जड़ भरत इधर उधर थोड़ा जीवों को बचाते हुए चल रहे थे। उनने कहा कि अरे तुम बड़े हृष्टपुष्ट हो, मैं राजा हूँ सौराष्ट्र का, दत्तात्रेय जी के पास जा रहा हूँ दर्शन करने। तू ठीक से नहीं चलता है और तू इतना हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी है, सभी कहारों में सबसे ज़्यादा मजबूत है, तू ही सबसे गलत चलता है। गलत चलेगा तो मैं तुझे सजा दूंगा। यही बात रघुगण ने भी से महाराज ने कहा जड़ भरत ने, अरे भाई मैं कंधे पर तुम्हारी पालकी को ढो रहा हूं, पालकी तुम्हें ढो रही है। तुम्हें पालकी को और मुझे ये धरती ढो रही है। कौन किसको ढो रहा है इसको समझो। यही हम मदलसा ने कहा कि पृथ्वी सवारी को ढोती है, चलती रहती है। सवारी पे कोई और दूसरा बैठा है शरीर, वो सवार रहता है, फिर उस सवार के अंदर एक पुरुष बैठा है। तो जैसी ममता हमें अंदर बैठे पुरुष से है या अपने शरीर से है ही कह ले, ऐसी ना तो पृथ्वी से है ना हमें उस सवारी से है। इसी का नाम मूर्खता है। ज्यों त्यों वह बालक बढ़ने लगा, त्यों त्यों ही महारानी मदालसा प्रतिदिन उससे बहलाने लगी। बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया, जैसे जैसे वह पिता की व्यवहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे वैसे ही माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होने लगा। उधर पिता राजकाज का काम सिखा रहा था, राजधर्म को सिखा रहा था, इधर माता जो है उसे आत्मज्ञान दे रही थी। ऐसा विलक्षण संयोग था उस विक्रांत नाम के उस राजकुमार के साथ, और वो आत्म तत्वों का ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया जिससे वह ज्ञानी हो गया, ममता शून्य हो गया और गृहस्थ धर्म के प्रति अपने मन को आने नहीं दिया। इस प्रकार जब मदालसा के गर्भ में से दूसरा उत्पन्न हुआ तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर मदालसा हंसने लगी। उस बालक को भी वही पहले की भांति बहलाते बहलाते बचपन से ऐसा उपदेश देने लगी जिससे वह परम बुद्धिमान और ज्ञानी हो गया। अब विक्रांत से जो कुछ भी मदालसा ने ज्ञान दिया था वही सुबाहु को देने लगी
मदालसा हंसती है। परम बुद्धिमान जेत दूसरा पुत्र भी हो गया और उसने भी गृहस्थ धर्म का परित्याग करके धर्म का मार्ग अपनाया। ये सब लोग तपस्या के लिए बन चले गए और वहीं से परलोक धाम को चले गए। इसी तरह तीसरा पुत्र हुआ, उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी मदालसा बहुत देर तक हंसती रही तथा उसने भी पहले की भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर निष्काम करने लगा शत्रुमर्दन। सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि खत्म हो गई। राजा ऋतध्वज का चौथे पुत्र का नामकरण करने चले तब सदाचार परायणा मदालसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। आज राजा ऋतध्वज की दृष्टि मदालसा पर पड़ी, जो बड़ी आश्चर्यमयी थी, या उसको क्या कहें। मदालसा पर जब उनकी दृष्टि पड़ी उस समय मंद मंद वे मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देख राजा को कुछ कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तभी तभी तुम क्यों ज़्यादा हंसती हो? कारण बताओ। तो मैं तो समझता हूँ विक्रांत स्वभाव शत्रुमर्दन, ये सुंदर नाम रखे थे मैंने। ये क्षत्रियों के योग्य नाम थे जो शौर्य में उपयोगी हैं। पहले नाम जो रखे जाते थे वो शौर्यशाली रखे जाते हैं, शौर्य में उपयोगी हो, युद्ध वगैरह में जो उसके नाम के अनुसार उसको प्रेरित करें, उसकी वीरता। विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन, ये सुंदर नाम रखे थे। यदि तुम्हारे मन में यह बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं थे तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रख लो। आज महाराजा ऋतध्वज जो थे उनने कहा, ये 3 पुत्रों के नाम हमने रखे थे, चौथे पुत्र का नाम अब तुम स्वयं रख लो, क्योंकि तुम्हें हमारे नामों के रखते ही बड़ी भारी हंसी आती है और हंसने का परिणाम भी आता है सामने। तो माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा भी ठठाकर हंस पड़े, क्योंकि माता मदालसा ने उस लड़के का नाम अलर्क रखा। अलर्क को रखते ही इस पर राजा को हंसी आ गई और बोले, सुबह तुमने मेरे पुत्र का जो यह अलर्क नाम रखा है उसका क्या कारण है? ऐसा असंबद्ध नाम क्यों रखा है? क्षत्रियों में इसका अर्थ क्या है? मदालसा ने कहा, महाराज, यह तो व्यवहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा भी नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है। आपने जो नाम रखे हैं वे निरर्थक ही हैं। बतलाती हूँ, सुनिए। ज्ञानी लोग तो पुरुष आत्मा को व्यापक बतलाते हैं। आपने अपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा था, इसके अर्थ पर विचार तो कीजिए। विक्रांत जो पहला पुत्र का नाम तुमने रखा था, क्रांति का अर्थ है गति। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्रांति या गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक पहले से ही है तब वह दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो सारे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। आहा, क्या सुंदर बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यही मदालसा ने कहती है कि वो विक्रांत कहाँ रहा, उसके अंदर गति नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो व्यर्थ हो गया आप। तब वह दूसरी जगह जाना, विक्रांत रखना मुझे निरर्थक लगा आपका। पृथ्वीनाथ, दूसरे पुत्र का आपने सुबाहु रखा, वह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आत्मा तो निराकार है, उसकी बाहें कहाँ से आ गईं? इसकी बाहें होती ही नहीं है आत्मा की, तो वो तो निराकार है। तृतीय पुत्र का नाम अरिमर्दन रखा। मेरी समझ में यह व्यर्थ नाम है। इसका कारण भी सुनिए। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रुओं का मर्दन करने वाला। जब सब शरीरों में एक ही आत्मा रहता है, सारे ब्रह्मांड के में जितने भी शरीर बने हैं, 84 लाख योनियाँ जो हमारे यहाँ बनी हैं, बताते हैं नवचर है, जलचर हैं, थलचर हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, जरायुज हैं,
ऐसे जितने तरह के जीव कीट हैं, जीव हैं, उनमें शत्रु का कौन शत्रु है? आत्मा का। कौन मित्र है आत्मा का? आत्मा तो केवल एक ही है ना। तो मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही मर्दन होता है। यहाँ जो कुछ भी मर्दन होता है, जिसको मारा जाता है, वो भूतों के द्वारा भूतों को ही मरता हुआ देखा जाता है। आत्मा को कोई नहीं मार पाता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन नहीं हो सकता है। क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं, अतः अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं से, नैवं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। ये ना तो जलाई जा सकती है, ये ना शस्त्रों से काटी जा सकती है, न जल में डुबोया इसको जा सकता है। आत्मा एक ऐसी स्थिति है आत्मा की कि उसका कुछ कोई नहीं कर सकता है। यहाँ भूतों को भूत ही द्वारा मारा जाता है। आत्मा तो अमूर्त से, उसका मर्दन नहीं हो सकता है। क्रोध आदि आत्मा से पृथक हैं, अतः अरिमर्दन की कल्पना आपके जो रखी है वो निरर्थक है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नामों की कल्पना हो सकती है, तो अलर्क नाम में ही क्यों आपको निरर्थकता प्रतीत होती है? महारानी मदालसा ने महाराज ऋतध्वज से कहा, आप भली भांति समझाए जाने पर बुद्धिमान महाराज। ऋतध्वज ने अपनी प्राण बल्लभा को यथार्थवादिनी मानकर कहा, तुम्हारा कथन देवी सत्य है। तदनंतर उसने पहले पुत्र की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरंभ कर दी। तब राजा ने उसे रोक कर कहा, अब क्या होता है कि अलर्क को भी माता मदालसा अपना ज्ञान देने लगती हैं। उसको आत्मज्ञान कहते हैं, एक तरह से योगस्थ करती हैं, जैसे 3 पुत्रों को उन्हें कर दिया। तो राजा बोले, अरे यह क्या करती हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश तक देकर मेरी वंश परंपरा का क्या उच्छेद ही करना चाहती हो? करने पर तुली हो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना हो, तुम्हें उचित प्रतीत लगता हो, तो मेरे इस पुत्र को निवृत्ति मार्ग में नहीं लगाओ, इसको प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दो। प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दो। आज हम देखते हैं कि सारा जगत प्रवृत्ति मार्ग की ओर जा रहा है, और वो भी प्रवृत्ति की मार्ग की ओर आचार विचार के सहित सदाचार के साथ नहीं जा रहा, दुराचार के साथ हम देख रहे हैं। कुप्रथाओं को जन्म दे रहे हैं और उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। तो उनने कहा, इस प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ मदालसा इस चौथे पुत्र को। देवी, ऐसा करने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा और पितरों के लिए पिंडदान भी मिलता रहेगा, वो भी लोप नहीं होगा। जो पितर देवलोक में है, जो त्रियग योनियों में है, जो मनुष्य योनियों में है, जो भूत वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हों, हमारे पूर्वज या पापात्मा हों, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जलदान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुह्यक, पक्षी, कृमि, कीट आदि भी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। अतः सुंदरी, तुम मेरे इस पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे इस लोक में और परलोक में उत्तम फल देने वाले क्षत्रियोचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो। इसको आप क्षत्रियोचित ज्ञान दो ताकि पितरों को ये पिंडदान, पानी और पिंड दे सके। हमारे पूर्वज जितने भी जिस लोक में हों, जहाँ भी हों, ये उन सबको जल दे सके, कम से कम इतना तो करे, और क्षत्रियोचित कर्तव्य भी करे। पति के यों कहने पर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र अलर्क को बहलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी। धन्यो असिरेयो
वसुधां शत्रुरेकश्चिरं पालयितासि पुत्र तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो धर्मात् फलं प्राप्यसि चामरत्वम्। धरामरान् पर्वसु तर्पयेथा समीहितं बन्धुषु पूरयेता हितं परस्मै हृदय चिन्तयेता मनः परस्त्रीषु निर्वर्तयेथा सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा अस्तद्ध्यान्तोऽन्तः षट्श्रीरज्येथा माया प्रबोधेन निवारयेथा या नित्यामेव विचिन्तयेथा अथार्गमाय क्षितिविपाञ्जयेथा यशो अर्जनार्थायमपि व्ययेथा परापवादश्रवणादिवीता विपत्सु मुद्रांजन मुद्रेथः। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति हो और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमरता मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, तृप्त करना, गरीबों को तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई के लिए ध्यान रखना, अपनी प्रजा के लिए भलाई का ध्यान रखना, पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को नहीं जाने देना। जो अभी हमने कहा था पिछले इसमें, जिसका मदालसा ने वर्णन किया कि स्त्रियां वैसे तो माताएं और शक्ति स्वरूपा है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो मत पतन भी करा देती हैं लोगों का। इस तरह से कई तरह की स्त्रियां हैं। तो उन लंपट स्त्रियों की ओर कभी मन को न जाने देना, अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन निरंतर करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना, जगत की अनित्यता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सदव्यय करना, पराई निंदा नहीं करना, विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। वीर, तू अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को और धन के द्वारा ब्राह्मणों को, शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमारावस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट करना, युवा अवस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना, संतान होना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। राज्यम कुर्वन् सुहृदो नंदयेथा साधून् रक्षंस्तात यज्ञेथा दुष्टान् निगग्न वैरिणश्चादिमध्ये गोवे प्रार्थे वत्स मृत्युम व्रजेथा। तात राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की सदैव रक्षा करना, यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना, अपने राज्य की रक्षा करते हुए भी अपना प्राण न्यौछावर कर देना। और हमेशा साधु पुरुषों की और शरणागतों की सबकी रक्षा करना। ये माता मदालसा ने अलर्क को राजधर्म के उपदेश दिए। इनको आत्म तत्व ज्ञान मार्ग का उपदेश नहीं दिया, केवल इतना ही कहा कि भगवान विष्णु का निरंतर चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना। भगवान श्री हरि का ध्यान हमें सभी को करना चाहिए मित्रों। माता मदालसा ने अलर्क के द्वारा ये उपाख्यान जो कहा, ये हमारे प्रत्येक भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। यदि सब लोग ऐसा करने लगे तो हम अपने काम क्रोध लोभ मोह मान मद मत्सर जी जो 6 महान शत्रु हमारे अंदर बैठे रहते हैं, उससे माया का निवारण भी होगा और अपनी अनित्यता का विचार भी करते रहना चाहिए। इससे हमें अहंकार नहीं होगा। इस तरह से
इतना बड़ा आख्यान मदालसा ने अपने पुत्रों को दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा कल कहूँगा। जय श्री राम। गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। मित्रों, आप लोग YouTube पर हमारा चैनल हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट पर जाके ये पूरा पुराण सुन सकते हैं। ये अद्वितीय पुराण है जो हम जन्माष्टमी के दिन से शुरू किया था। जय श्री हरि। सब पर भगवान गजानन कृपा करें। जय श्री राम।